अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ खैर खैरियत से होंगे। दोस्तों आज मैं आप लोगों के लिए आलू की कतलियाँ बनाने की इतनी लाजवाब रेसिपी लेकर आई हूँ कि जब आप इसको बनाकर खाएंगे तो हाथों को रोकना मुश्किल हो जाएगा। आलू की कतलियाँ तो आपने बहुत तरीके से बनाई होंगी, लेकिन आज का जो मैं तरीका आप लोगों के साथ शेयर करूँगी, यकीन मानिए इसको देखने के बाद आप इसको इसी तरीके से ही बनाना पसंद करेंगे। इतना लाजवाब ये तरीका है और इतनी झटपट से ये कतलियाँ बनकर तैयार हो जाती हैं और बिल्कुल भी मेहनत नहीं लगती और ना ही बहुत ज़्यादा हमें टाइम लगता है। इतनी मज़ेदार सी हमने कतलियाँ किस तरीके से बनाई, इसका तरीका जान लेते हैं। रेसिपी पसंद आए तो प्लीज़ एक लाइक दीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। तो आलू की कतलियाँ बनाने के लिए मैंने यहाँ पर 4 मीडियम साइज़ के आलू लिए थे और आलू को देखें मैंने इस तरीके से कट कर लिए हैं और इसकी थिकनेस भी मैं आपको चेक करा रही हूँ। इस तरह से आपको काटने हैं आलू को, ना तो बहुत ज़्यादा मोटे होने चाहिए और ना ही बहुत ज़्यादा बारीक। तो आलू को काटने के बाद मैंने इसको पानी में डीप कर दिया है ताकि इसके अंदर जितना भी स्टार्च होता है वो निकल जाए। थोड़ा सा मैंने नमक भी शामिल किया है क्योंकि मुझे फील हो रहा था कि आलू थोड़े से मीठे निकल सकते हैं। इसको हम साइड पे कर लेते हैं और पानी को हमने डिस्कार्ड कर लेना है यहाँ पर। अब मैंने यहाँ पर एक प्यारी सी कढ़ाई ली, उसके अंदर मैंने शामिल किया आधा कप कुकिंग ऑयल। ऑयल गर्म हो गया तो मैंने आलू इसके अंदर शामिल कर दिए हैं। अच्छा, आलू को हमें यहाँ पर बहुत अच्छे से फ्राई करना है और फ्लेम को हमने यहाँ पर हाई रखा हुआ है। इस बात का अपने ख्याल रखना है क्योंकि आलू को हमें यहाँ पर बहुत अच्छे से फ्राई करना है। इतना फ्राई करना है कि आलू में एक गोल्डन सा कलर आना स्टार्ट हो जाए। तो आज की जो कतलियाँ मैं बना रही हूँ इसमें एक सीक्रेट चीज़ का इस्तेमाल करूँगी, तो वो मैं आगे चलकर आपको बताऊँगी कि कितने मज़ेदार से हमारे आलू ये बनकर तैयार होंगे। तो देखिए मैंने इसको 5 से 6 मिनट हो चुके हैं, अभी भी इसके अंदर कलर आना स्टार्ट नहीं हुआ है। तो मैं इसको लगातार फ्राई कर रही हूँ फ्लेम हाई रख के। तो यहाँ पर देखें मैं कितने अच्छे से इसको फ्राई कर रही हूँ। बस हमें ये पॉइंट बहुत अहम है, हमें यहाँ पर इस पर फोकस रखना है। तो थोड़ा सा कलर चेंज होना देखें स्टार्ट हुआ है अब यहाँ पर, और मैं आपको इसकी लुक भी चेक कराऊंगी। देखें आपको नज़र आ रहा होगा वीडियो में कुछ आलू पर कलर आना स्टार्ट हो चुका है। तो हमें इस तरह का ही कलर लेकर आना है आलू का। ये देखें कितना खूबसूरत सा कलर आना इसमें शुरू हो चुका है। तो अब यहाँ पर मैं शामिल कर दूँगी लहसुन अदरक का पेस्ट 1 टीस्पून। तो यहाँ पर जब हमारे आलू अच्छे से फ्राई हो जाएंगे, कलर आ जाएगा उसमें खूबसूरत सा, फिर इसमें हम अदरक लहसुन का पेस्ट शामिल करेंगे। अब अदरक लहसुन के पेस्ट के साथ भी हम यहाँ पर आलू को बहुत अच्छे से फ्राई करेंगे ताकि लहसुन अदरक का कच्चापन भी यहाँ पर ख़त्म हो जाए। और यकीन मानिए इसको बनाने में ज़रा सा भी टाइम नहीं लगता और फटाफट से ये 10 से 12 मिनट में ये रेसिपी बनकर तैयार हो जाती है। तो यहाँ पर मैंने अच्छे से भुनाई कर ली है अदरक लहसुन की। अब यहाँ शामिल कर रही हूँ मैं टमाटर यहाँ पर मैंने 3 मीडियम साइज़ के लिए थे और इसको भी मैंने छोटे टुकड़ों में देखे कट कर लिया। टमाटर को भी मैं अच्छे से यहाँ पर मिक्स कर लूँगी अच्छे से, लेकिन साथ में ही मैं कुछ मसाले भी शामिल कर देती हूँ यहाँ पर। तो जो पाउडर मसाले होते हैं बेसिक से, सबसे पहले मैं शामिल करूँगी यहाँ पर नमक 1 टीस्पून या फिर अपने टेस्ट के मुताबिक डालिएगा। लाल मिर्च का पाउडर शामिल किया है मैंने 1/2 टीस्पून, हल्दी 1/4 टीस्पून, कुटी हुई लाल मिर्च 1/2 टीस्पून, ज़ीरा लिया है यहाँ पर मैंने पिसा हुआ 1/2 टीस्पून और 1 टीस्पून यहाँ पर शामिल कर रही हूँ मैं कुटा हुआ धनिया। ये मैंने हाथ से दरदरा सा कूटा है और बस इसको बहुत ज़्यादा बारीक नहीं करना हमें। तो यहाँ पर मैंने धनिया भी शामिल कर दिया है और तमाम जो भी बेसिक मसाले होते हैं किचन में हमने सिर्फ वही शामिल किए हैं। उसी के डालने से यकीन मानिए बहुत बेहतरीन से हमारी आलू की कतलियाँ झटपट से बनकर तैयार होंगी। तो मिक्स कर लेती हूँ उस तमाम मसालों को मैं अच्छे से, ताकि इसका भी कच्चापन यहाँ पर ख़त्म हो जाए और टमाटर भी अच्छे से यहाँ पर सॉफ्ट होना शुरू हो जाएंगे। और यहाँ पर अब मैं शामिल कर रही हूँ 2 से 3 हरी मिर्चें मोटी काट कर। 1 बाय 1 करके हम इसके अंदर चीज़ें डालते जाएंगे, भुनाई करते जाएंगे, हमारी मज़ेदार सी कतलियाँ बनकर तैयार हो जाएंगी। लेकिन आखिर में जो मैं इसके अंदर एक मसाला डालूंगी ना, उसकी वजह से गेम चेंज हो जाएगा। तो यहाँ पर देखें मैंने अच्छे से भुनाई कर ली है तमाम चीज़ों की। थोड़ा सा पानी शामिल किया है मैंने, 3 से 4 टेबल स्पून का पानी शामिल किया है। बहुत ज़्यादा नहीं डालेंगे हम यहाँ पर पानी, क्योंकि हमें थोड़ा सा बस मसालों को पकाना भी है। तो बस 2 से 3 मिनट का मैं इसको कवर कर देती हूँ ताकि तमाम चीज़ें हमारी इसके अंदर एक जान हो जाएँ और अच्छे से कुक हो जाएँ, क्योंकि आलू को अब हमें यहाँ पर पकाने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। आलू ऑलमोस्ट हमारे बहुत अच्छे से गल चुके हैं। तो बस देखें मैंने जितना पानी डाला था उसके हिसाब से ही बस मैंने यहाँ पर देखें इसको, और ये खुश्क हो चुका है यानी ड्राई हो चुका है। यहाँ पर इसका पानी 2 से 3 टेबल स्पून का इस्तेमाल किया था। अब मैं यहाँ पर इसकी भुनाई कर रही हूँ। अब मैं डाल देती हूँ वही चीज़ जिसका मैंने आपसे स्टार्ट में ज़िक्र किया था। तो यहाँ पर मेरे पास देखें ये अचार है, आम का अचार।
अगर आपके घर में जो भी अवेलेबल है अचार, मिर्ची का अचार है, नींबू का है, लहसुन का है, जो भी अचार आपके पास है तो 1 चम्मच भर के इसके अंदर डाल दीजिएगा। तो यहाँ पर मैं कैरी का अचार डाल रही हूँ। यकीन मानिए इसके डालने से इतना बेहतरीन सा, इतना स्पाइसी और इतनी चटपटी सी हमारी कतलियाँ बनकर तैयार होंगी कि खाने वाले हाथों को रोकना मुश्किल हो जाएगा और बस इसका दिल चाहेगा कि हम इसको खाते ही चले जाएं। इतनी मज़ेदार सी इसका फ्लेवर बनकर निकलेगा इस कतलियों का, इस अचार की वजह से। आप लोग इस तरह से बनाकर मेरे कहने से ज़रूर ट्राई कीजिएगा। अचारी टच के साथ यकीन मानिए बड़ी ही मज़ेदार ये कतलियाँ बनती हैं। तो मैंने मिक्स कर लिया है अचार के साथ भी, बिल्कुल लास्ट में शामिल कीजिएगा आप भी। तो देखें मज़ेदार सी हमारी कितनी बेहतरीन सी। आप सबसे पहले इसकी लुक चेक करें। अच्छा, इस रेसिपी में मैंने यहाँ पर ऑयल इसमें ज़्यादा इस्तेमाल किया था, तो आपको भी इसी तरह से लुक लेकर आनी है। तो गैस का फ्लेम मैंने ऑफ़ कर दिया और मैं इसको डिश आउट करके आपको दिखा रही हूँ। देखिए माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह कितनी बेहतरीन सी हमारी अचारी टच के साथ आलू की कतलियाँ बनकर तैयार हुई हैं, वो भी झटपट से। आप इसके साथ अपना पूरा खाना भी खा सकते हैं। जब आपके घर में गोश्त नहीं बना हो तो आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं, फटाफट से आलू निकालें क्योंकि आलू हर घर में मौजूद होते हैं और इस तरह से कतलियाँ झटपट से बनाकर तैयार करें। तो आई होप आपको आज की मेरी ये रेसिपी ज़रूर पसंद आई होगी। रेसिपी अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब करिए। मिलती हूँ इंशाल्लाह ताला एक और नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।